इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपसे सरोकार ये खबर रखती है, महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। आधी रात से पेट्रोल की कीमत 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 58 पैसे हो गई है, जबकि भोपाल में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां पर पेट्रोल सबसे महंगा है, 104 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर। सबसे पहले आपको बताते हैं आपके शहर में पेट्रोल डीजल का नया रेट कार्ड क्या है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 40 पैसे हो गई है, जबकि डीजल का रेट 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 102 रुपए 58 पैसे है तो डीजल की कीमत 94 रुपए 70 पैसे है। आपको बता दें कि चेन्नई और कोलकाता में भी पेट्रोल के दामों में आग लगी है और ये आपकी जेब ढीली कर सकते हैं, जेब जला सकते हैं। जबकि भोपाल के लोगों की टेंशन इस वक्त सबसे ज्यादा है क्योंकि पेट्रोल के दाम यहां पर सबसे ज्यादा हैं। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 59 पैसे है तो वहीं डीजल की कीमत 95 रुपए 91 पैसे है। आखिर पेट्रोल की ये आग कब बुझेगी? आए दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं? मुंबई से संवाददाता राजेश कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अगर मुंबई की बात करें तो पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। अगर मैं आज की बात करूं, मुंबई में इस वक्त मैं परेल इलाके के पेट्रोल पंप पे हूं। अगर मैं आपको दाम दिखाऊं तो पेट्रोल जो है 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं अगर मैं आपको डीजल का प्राइस दिखाऊं तो 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। लोग फिर भी डीजल और पेट्रोल भरवा रहे हैं और भरवाएं क्यों नहीं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जाना है, ज़रूरी काम है। लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए फ्यूल जो है वो गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। दाम बढ़ रहे हैं, लोग चाहते हैं, मानते हैं कि सरकार को कुछ जो है वो करना चाहिए इसको लेके। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेके आपको लगता है कि सरकार कुछ कर रही है या कुछ करना चाहिए उन्हें? कुछ भी तो नहीं कर रही है सरकार, क्या करेगी सरकार? क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे सरकार को? कुछ कहने के लायक ही नहीं है तो क्या कहेंगे। तो लोग जो है वो परेशान है। सर, पेट्रोल भरवा लिया आपने? कितना भरवाया, कितना दिया पैसा? 100 रुपया। पहले ज़्यादा पेट्रोल भरवाते थे, अब कम कर दिया भरवाना दाम बढ़ने की वजह से? नहीं, दाम तो बढ़ ही गए हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है आने जाने। एक तो ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है तो गाड़ी के बगैर हम लोगों को पर्याय नहीं है। तो पेट्रोल तो कैसा भी दाम बढ़े या न घटे, पेट्रोल तो भरना ही है हमको और ड्यूटी पर आना ही है। अगर ट्रेन का टिकट मिलता तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। कोरोना में अलग दिक्कतें हैं, कोरोना में मुंबई अलग दिक्कतों से जूझ रहा है। लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए बंद है। यही वजह है कि लोगों को गाड़ी का इस्तेमाल, अपने वाहन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़े हैं तो लोग जो है वो परेशान हैं क्योंकि मजबूरी में बढ़ाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, अभी कम हो रहा है नहीं, बढ़ते ही जा रहा है। अभी क्या कहेंगे, क्या अभी सरकार ही जो कुछ नहीं कर सकता, हम बोल के क्या करेगा? हम बोलने से होएगा तो सरकार ही जेब पे असर पड़ रहा है लगातार क्योंकि रोज पेट्रोल के दाम जो है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ते ही जा रहा है, सब बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है। तो मुंबई का हाल आपने जाना। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी पेट्रोल के साथ डीजल के दामों ने शतक लगाया है। श्रीगंगानगर में 1 लीटर डीजल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर में डीजल 100 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में पेट्रोल के साथ डीजल ने भी शतक लगाया है और श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां 100 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल मिल रहा है। मुंबई और दिल्ली से इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार और जतिन शर्मा। राजेश, हमने मुंबई से आपकी रिपोर्ट देखी, जनता परेशान है लेकिन पेट्रोल तो भराना ही है, क्या करें? लेकिन ये कीमतों में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए, मुंबईकर इस वक्त दोहरी परेशानी से जूझ रहे हैं। एक तो कोरोना की महामारी मुंबई में बहुत ज़्यादा थी, यही वजह है कि लोकल ट्रेन यहाँ पे बंद है। आप जानते हैं कि लोकल ट्रेन जो है वो लाइफलाइन है मुंबई के। लोकल ट्रेन नहीं चल रही तो लोगों के घर में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो बाहर निकालनी पड़ रही है और जब वो बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें पेट्रोल जो भराया जा रहा है उसके वजह से
उनका बजट जो है वो इस वक्त बिगड़ रहा है। 102 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल आज यहाँ मिल रहा है। वहीं मुंबई में आसपास के जो जिले हैं या आसपास के जो शहर हैं वहां से काफी सामान जो है वो गुड्स जो है वो यहाँ पे लाए जाते हैं। ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़े हैं तो दूसरे वस्तुओं के भी दामों पर उसका असर पड़ रहा है। ये वजह है कि मुंबईकर्स जो है इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है पेट्रोल और डीजल दोनों की बढ़ती कीमतों की वजह से। ज्योत्सना और मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, श्री गंगानगर की बात करें तो यहां तो डीजल ज्यादा महंगा हो गया है, पेट्रोल से 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। देखिए, लगातार बढ़ोतरी हो रही है राजस्थान में और सबसे ज्यादा इफेक्ट राजस्थान के श्री गंगानगर में ही हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, 100 रुपए क्रॉस कर चुका है डीजल का दाम। और सिर्फ श्री गंगानगर ही नहीं बल्कि राजस्थान के सारे जिले इससे अफेक्टेड हैं। और आपको मैं बताऊं कि राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा वैट लिया जाता है। 36% से ज्यादा वैट सिर्फ पेट्रोल पर लगता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी। और खासतौर पर चूंकि श्री गंगानगर से जुड़ा हुआ जितने जिला है, हनुमानगढ़, सीकर, फतेहपुर, झुंझुनू, ये पूरा किसानों का पूरा फार्मिंग बेल्ट एरिया माना जाता है शेखावाटी का। और किसान सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, यहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में लगभग 104 रुपए पॉइंट समथिंग श्री गंगानगर में है, लेकिन हर जिले में अलग अलग कुछ पैसों का अंतर है। लेकिन मतलब पेट्रोल डीजल शतक पार हो चुके हैं। इस वक्त अनुराग अमिताभ भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, भोपाल में भी शतक लग चुका है, 104 रुपए पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। देखिए, कहावत अब शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में कि अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो पेट्रोल के दाम जरूर देख लें। 3 मई को शतक सैकड़ा पार कर लिया था, 100 से ज्यादा हो गया था। इस वक्त जो है 30 पैसे कल से आज तक बढ़ चुका है और 104.65 पेट्रोल हो चुका है। वहीं 31 जो है पैसे बढ़कर डीजल जो है 95.96 हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीनों में 1 जनवरी से लेके अब तक तकरीबन पेट्रोल में 13 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, डीजल में 14 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर हम पूरे ओवरऑल देश को देखें तो 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा जिन प्रदेशों में पेट्रोल है मध्य प्रदेश है। अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश से सस्ता कम से कम 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल ये जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश वहां पे, लेकिन आसमान छूने की बात तो दूर है। जिस तरीके से तेजी से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बीते 6 महीनों में 13 रुपए का जो है वो पेट्रोल बढ़ गया है। निश्चित तौर पर समझा जा सकता है जो अभी लगातार खेती का मौसम है, लॉकडाउन लगा है, किसानों के साथ साथ आम लोगों को कितनी तकलीफ है। ये तस्वीर देख सकते हैं, सुबह से भीड़ लगना शुरू हो गई है। 30 पैसे हर रोज के हिसाब से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाती आई है विपक्ष। दरअसल मध्य प्रदेश में पेट्रोल की अगर बात की जाए तो तकरीबन 33 जो है फीसदी टैक्स लगता है, वैट लगता है और उसके ऊपर 4.5 रुपए जो है सेस लगता है। वहीं डीजल की बात की जाए तो तकरीबन 23% जो है टैक्स है और 3 रुपए सेस है। बड़ी संख्या है। यही वजह है कि कांग्रेस की जो विपक्ष है वो हमेशा कहता है कि जो राज्य सरकार है उसे पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए, वैट टैक्स कम करना चाहिए, ताकि ये जो 10-12 रुपए सिर्फ 6 महीनों में जो भाव बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के वो कम हो जाए और आम जनता जो महंगाई के चलते पूरी तरीके से परेशान है, महंगाई की मार से परेशान है, उसे थोड़ी राहत मिले। हालांकि राजनीति भी शुरू है मध्य प्रदेश में। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो जतिन, राजधानी दिल्ली का क्या हाल है? यहां तो 96 रुपए से ऊपर पेट्रोल के दाम। जी बिल्कुल ज्योत्सना, दिल्ली में अगर आप पेट्रोल पंप जा रहे हैं और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आपको बताएं तो 96 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और डीजल की अगर हम बात करते हैं तो 87 रुपये 32 पैसे डीजल प्रति लीटर दिल्ली में मिल रहा है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में दिल्ली में पेट्रोल 33 पैसे और जो डीजल 34 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा है। जाहिर सी बात है, लोग परेशान है। दूसरी तरफ कोरोना है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं और इस तरीके से रेट बढ़ रहा है। मैडम, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, असर पड़ रहा है आपके बजट के ऊपर?
डेफिनेटली असर तो पड़ता ही है, बट मजबूरी अब कर क्या सकते हैं. आई थिंक दे शुड बी रिड्यूसिंग सम टैक्सेस ऑन स्टेट एंड सेंटर, दोनों ही कर सकते हैं कुछ तो कंट्रीब्यूशन. तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं. इस तरीके के तर्क है लोगों के पास और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं कोविड की वजह से. और यही वजह है कि लोग अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर ऑफिस निकल रहे हैं और पेट्रोल पंप जब पहुंच रहे हैं तो लगभग 3.5 रुपए ही कम है एक शतक पार होने में दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमतों को लेकर. और लगातार लोग भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कीमतों को कम किया जाए, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ज़्यादातर चीज़ें बाहर से दिल्ली आती है और यहाँ पर उसका व्यापार किया जाता है. अगर इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल के कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन पर इसका असर पड़ेगा और चीज़ें महंगी होती हुई भी नजर आएंगी. जितने भी लोग, जब हम सुबह यहाँ पर पेट्रोल पंप पहुंचे थे, जितने भी लोगों से हम बात कर रहे थे वो इसी तरीके से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों से इसी अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए. क्योंकि गाड़ी अगर वो अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं, उनके बजट पर इसका खास तौर पर असर पड़ रहा है. और दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक मंदी दिल्ली के अंदर देखी गई, लोग उससे भी परेशान है. लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे महीने की अगर हम बात करें 1 जून से आज 14 जून तक, तो तकरीबन 2 रुपए के आसपास जो कीमत है वो इन 13 दिनों में 2.5 महीने का वक्त बीत गया है. लगातार जो पेट्रोल के दाम है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है. अलग अलग शहरों का कार्ड, हमने रेड कार्ड लोगों को दिखाया और लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके बारे में बताया. बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए. कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़ा दम, पूरी खबर बताएंगे आपको ब्रेक के बाद. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी. वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ.